हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीओटी प्रोजेक्ट के बारे में। बीओटी का मतलब हुआ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट। ठीक है, यह यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट का आपको यूनिट वाइज यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, बीओटी जो है, बीओटी का मतलब जैसा कि फुल फॉर्म देख सकते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट को, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो अपने से यूज करती है, गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट खुद से बनाती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को यह महसूस होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे चल रहा है, उसको गति देना चाहते हैं। चाहे गवर्नमेंट के पास में सफिशिएंट अवेलेबल इंजीनियर्स नहीं हैं, जो भी इंजीनियर्स उसके पास में अवेलेबल है वो किसी और काम में लगे हुए हैं और चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और जल्दी हम बिल्डअप करें, तो उस केस में क्या करता है, उस केस में एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें जिसमें पब्लिक का पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस पार्टनरशिप को, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब पहले बनाएगा, बनाने के बाद उसको चलाएगा, चलाने के बाद वो ट्रांसफ़र कर देगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा? तो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब इसको अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट में भी डिफाइंड है, जिसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ ए टाइप ऑफ एग्रीमेंट। यह एक तरह का एग्रीमेंट है इन विच द प्राइवेट सेक्टर बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है एंड इवेंचुअली ट्रांसफ़र ऑनरशिप ऑफ प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट। एक लाइन में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अंततः गवर्नमेंट को ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देता है। या फिर लिख सकते हैं बीओटी इज ए फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट वेयर गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन टू प्राइवेट फर्म टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट सर्टेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर by financing and authorizing them to pay off loans, reclaims investment by allowing them to collect tools, fees, rent as stated in contract, and after concession period is over, ownership is transferred back to the government। मतलब जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जब आपका कंसेशन पीरियड ओवर हो जाता है, पहले आप उसको बनाइए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आप रखिए, जो भी आपको उससे टैक्स वसूलना है आप वसूल सकते हैं, जितना आपका खर्च लगा है वहाँ से आप उसको पूरा कर सकते हैं। जब आपका ऑनरशिप, जो आपका कंसेशन पीरियड ओवर हो जाता है, तो उसका जो ऑनरशिप है आप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह का एग्रीमेंट गवर्नमेंट बनाता है और इस गवर्नमेंट को कहा जाता है, इस तरह के एग्रीमेंट को कहा जाता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। पहले आप बनाइए, उसको ऑपरेट कीजिए, जितना पैसा लगाए हैं उसे कमा लीजिए ऑपरेट करके, और उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें पहले बनाया जाता है प्राइवेट कंपनी द्वारा, उसके बाद उसको ऑपरेट करेगा एंड ऑपरेट करने के बाद यानी चलाएगा, कुछ दिन अपने पास में मालिकाना हक रखेगा, उसके बाद अंततः जो है गवर्नमेंट को उसे ट्रांसफ़र करना होता है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल NHAI में इसका काम चलता है। ठीक है, जो भी टोल टैक्स जो देख रहे होते हैं, वो टोल टैक्स इसलिए तो लिया जाता है, जिसने बनाया होता है, जिस पार्टिकुलर कंपनी ने, वो टोल टैक्स के रूप में अपना सारा कुछ उससे वसूलेगा, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट को। ऐसा 3 जगह का भी, 2-3 जगह का है, जो कि एग्जाम्पल आपको सामने आगे में हम बताएंगे कौन कौन इसका एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आपको ये बीओटी समझ में आया होगा कि बीओटी है क्या। ठीक है, बीओटी का मतलब हुआ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र होता है, पहले बनाएगा कोई पार्टिकुलर, कोई प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जिसको आपने सुना होगा पीपीपी मोड, ट्रिपल पी मोड के बारे में आपने सुना होगा, ये वही चीज़ है। पीपीपी मोड को, इसको भी पीपीपी मोड ही कहते हैं, बीओटी को भी पीपीपी मोड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कोई कॉलेज वगैरह भी पीपीपी मोड में चलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं जो कि ये होता है बीओटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट वन है, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, ठीक है, उनको बढ़ावा देना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी इन कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर चाहता है कोई, बाहर के देश, दूसरे देश के लोग अगर चाहते हैं
इन्वेस्ट करना, तो वो अभी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना टेक्निक को बता सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बता सकते हैं हमारे देश में। तो उन लोगों के लिए भी इसके लिए ऑप्शन मिलता है। ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिलीज बर्डन ऑन पब्लिक बजट। गवर्नमेंट के पास में जो बजट मिलता है, गवर्नमेंट के पास में जो बजट डिसाइड किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना 1000 करोड़ का खर्च करना है, शिक्षा पर इतना खर्च करना है, तो इस चीज़ों से, जैसे कि फ्लाईओवर बनवाना है, कनाल बनवाना है, लेक बनवाना है, मतलब कि जो भी है वाटर कंटेनिंग स्ट्रक्चर बनवाना है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनवाना है, तो उसके लिए बजट में उसका प्रावधान होता है, बजट में उसका मेंशन, उसी में से पैसा निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो फंड्स हैं उसको निकाल करके उसे देना पड़ता है बनाने के लिए। जब ये प्राइवेट वाला को ये दे देगा गवर्नमेंट करने के लिए, तो बजट के लिए वो बर्डन से बचेगा। मतलब बजट में से जो इतना बजट एलोकेट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड और बिल्डिंग या फिर हाईवे फ्लाईओवर के डेवलपमेंट के लिए, उन चीज़ों से बजट में से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो अपने पैसे से इसे बनाएंगे। ठीक है। हाँ, इसके लिए जो लोन की ज़रूरत पड़ेगी वो गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी मिलेगा, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है उस पर। तो लोन लेकर के लोग अपना बनाते हैं, बनाने के बाद उसका मालिकाना हक अपने पास रखते हैं कुछ दिन के लिए, और जब उनको लगता है कि हमारा प्रॉफिट जब उन जितना लगा था वो मिल चुका है, प्रॉफिट भी आ गया है, तब उसके बाद से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो इस चीज़ें से पब्लिक बजट पर जो गवर्नमेंट का बर्डन होता है वो रिलीज होता है। ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव अगर आप जोड़ना चाहें तो फोर्थ पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, टू कंस्ट्रक्ट फैसिलिटीज लाइक गुड रोड्स, वाटर सप्लाई स्कीम, ब्रिज, एक्सप्रेस हाईवे इन पार्टनरशिप विथ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। एंड इसमें और मेंटेन कर सकते हैं, टू मेंटेन रोड, ब्रिज, टनल्स इन गुड कंडीशन। देखिए प्राइवेट में जो भी काम होता है तो लगभग ठीक ही होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडीज होते हैं देखने वाले वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए प्राइवेट में जो वर्क होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सरकारी में काम जो होता है वो ठीक नहीं होता है, वो भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन प्राइवेट में उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा तो अच्छा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखने वाली बॉडी ज़्यादा रहती है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये इसके आप ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे 4 से 5 पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट अब इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बीओटी जो इंडिया में है, इंडिया में जो यूज होता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, तो ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंडिया, जापान, मलेशिया, ठीक है, जापान एंड मलेशिया, यहाँ भी यूज होते हैं ये चीज़ें। लेकिन न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर ये बीओटी को BOOT के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है। बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र, OWN ऑन होता है, तो BOOT के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाए कि BOOT जो है ये किस कंट्री में BOT इज आल्सो नोन एज BOOT इन विच कंट्री, आपको 4 कंट्री का ऑप्शन दे दे। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो हमने आपको यहाँ पर ऐड कर दिया कि BOOT को किस नाम से BOT को BOOT के नाम से भी जानते हैं कनाडा में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। ठीक है। डिस्कस करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में, कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ठीक है। एक्सप्रेस हाईवे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे BOT का एग्जाम्पल है, BOT के थ्रू इसको बनाया गया है। एंड जब बन जाएगा, अभी तक ये शायद ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बन जाने के बाद ये फिर जब इसका कंसेशन पीरियड जो ओवर हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बड़ौदा अहमदाबाद हाईवे NH8 भी इसका एग्जाम्पल है, शायद ये सभी हो चुके हैं। एंड नागपुर एक्सप्रेस हाईवे ये भी हो चुके हैं, NH50 ये भी ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल है जो कि BOT के थ्रू बने हुए हैं, बनाने के बाद फिर से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये थे 3 इसके एग्जाम्पल। बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए एडवांटेज जो है, इसका एडवांटेज क्या क्या होता है, यूज ऑफ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग टू प्रोवाइड न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है। कैपिटल का न्यू सोर्स प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंसिंग के लिए इसका एग्जाम्पल में इसका एडवांटेज आता है। नेक्स्ट है एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट को जितना डेवलप कर सकते हैं उसको एक्सीलरेट मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है कि कंट्री ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगा। अगर एक ही गवर्नमेंट बॉडी काम करेगा तो उसे काम करने में, डेवलप करने में हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर हज़ारों लोग उसे डेवलप करने में लगें, अलग अलग काम करने शुरू कर दें, तो वो जल्दी डेवलप हो जाता है।
अगर एक फ्लाईओवर एक स्टेट में बनेगा एक गवर्नमेंट बॉडी द्वारा और उसी जगह पर 10 बॉडी उस फ्लाईओवर को 10 अलग अलग जगहों पर बनाए तो 10 फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा सेम टाइम में। तो ऐसे क्या होगा, स्टेट का डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बढ़ेगा उसका। हाँ, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है। पीपुल्स विल बेनिफिटेड फ्रॉम सच प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से पब्लिक को फैसिलिटी भी मिलता है। ठीक है, तो ये सभी इसके एडवांटेज में है। फास्ट डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक एंड मशीनरीज फॉर फास्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के फास्ट कंप्लीशन के लिए यानी कि जल्दी कंप्लीट करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर, और होता भी है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज। एंड फाइनली इसके डिसएडवांटेज पर आते हैं। तो नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क, छोटे काम के लिए इसको नहीं किया जाता है, क्योंकि लोग पैसा भी लगाएं और टाइम भी वेस्ट करें, इंतज़ार भी करें और उसमें ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो, तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। चांस ऑफ ड्राइंग ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के चांसेज यहाँ पर रह सकते हैं। रिस्क आफ्टर कंस्ट्रक्शन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टोल बाय यूजर्स, मतलब यूजर्स के द्वारा जब कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, यूजर्स द्वारा हो सकता है कि टोल देने से मना भी किया जा सकता है। टोल पुट बर्डन ऑन पब्लिक, देखिए टोल पुट्स बर्डन ऑन पब्लिक क्यों होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा काम होता है, इसमें मोनोपोली देखने को मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जब चाहेगा तब अपने मन से टोल को बढ़ा सकता है, तो ये एक तरह से पब्लिक पर एक बर्डन की तरह भी क्रिएट हो जाता है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं डिसएडवांटेज के लिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बीओटी है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के लिए। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।